राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माँ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। रावण जीवन वृत्तांत। भगवान विष्णु से खिन शुक्राचार्य द्वारा मेघनाथ को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित घटना रावण उत्पत्ति, उसकी तपस्या आदि से साथ राम रावण युद्ध आदि घटनाओं की कथा जैसा कहा गया है, वैसा ही कथा के आधार पर यहाँ रावण के जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत किया जा रहा है। राक्षसों का वध कर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, विकृत, गार्ग्य, गालव और मेघातिथि के पुत्र कर्णव, दक्षिण के निवासी सत्यात्रेय, नमुची, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आर्षय, निरसंगु, कवशी, धौम्य और सशिष्य, कौश्य तथा उत्तर दिशा के अर्षाई, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जन्मग्नि, भरद्वाज, 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन में पर पहुंचकर ड्यूटी पर खड़े हो गए। सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने इन्हें सादर बैठाया। सब वेद वेदांत के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तत्क्षण ही रामचंद्र के पास जाकर गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुना। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने सबको यहाँ यथाशुभ से ले आओ यूँ कहा। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठ राम जी के पास पहुँचे। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ उठ खड़े हुए, सबका हृदय पदार्थ से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौ दान किया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें स्वर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मृग चर्म बिछे थे। राम ने उन सब की कुशल पूछी। तब उन वेदवेता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। राम, आपके लिए पुत्र बान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात न थी। निसंदेह आप त्रिलोकी विजयी हैं। राजेंद्र, रावण का वध कर आपको सीता सहित विजय देखकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्मात्मा लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता है कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो देवाथी था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकम्पन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। देवात कि आपने उसे मार डाला। त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राजेंद्र, रावण तो अवश्य ही था, उससे दृढ़ युद्ध कर आपने
विजय प्राप्त की, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का प्रभाव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का। युद्ध में उससे मार डालना यह तो बड़े हर्ष की बात, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़े, परंतु हमें तो आपके जय की इच्छा थी। उससे भी अब आपने विजय लाभ किया, यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभय दान दिया। पवित्र आत्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिया और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय, त्रिशिरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ? पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मेरा यह निवेदन है कि मुझसे कथन कीजिए। विसर्वा की उत्पत्ति प्रसंग वर्णन। महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य जी ने कहा, हे राम सुनिए, इंद्रजीत महत तेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। हे राघव, इस संबंध में मैं तुम्हें पहले रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूँ, उससे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व सत्य युग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलस्त्य नामक थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे, इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनि श्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तप स्वाध्याय से में रत देख वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहाँ नहीं गई, परंतु उनमें महर्षि तृणबिंदु की कन्या ने नहीं सुना था। इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य जी के आश्रम में चली गई और स्वेच्छा क्षमता से विचरने लगी, परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहाँ नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजऋषि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई, किंतु जैसे उन तेजस्वी मुनि को देखा वैसे उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। वहाँ पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा, उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलस्त्य मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया। मुनि ने नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ ले पुलस्त्य मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेवकिनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी धार्मिक राजऋषि तृणबिंदु के उन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत ही अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। कन्या को पुलस्त्य जी को सौंप राजा तृणबिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजकन्या भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहाँ रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट हो मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी उससे बोले कि हे सुश्रोमणि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूँ कि जो उस उत्तम वंशों का वर्धक होगा और पुलस्त्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम विसर्वा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोधर्म संबंधित
विसर्वा नामक पुत्र को प्रसव किया गया हुआ। यह विसर्वा विवेदक मुनि ब्रह्म व्रतधारी तथा अपने पिता के समान तपस्वी हुए। अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ विसर्वा अपने पिता के ही समान तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र, भोगों में अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विसर्वा के आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतानों इच्छुक उस कन्या से धर्मा मुनि विसर्वा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पुत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देव ऋषियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विसर्वा से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही है भी, अतः इसका नाम बेसर्वन होगा। फिर तो उस महा तपोवन में रहते हुए वह बेसर्वन भी बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्मचरण करूँगा। उन्होंने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष एक वर्ष की भांति व्यतीत कर दी। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादि के देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुरवत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख बेसर्वन ने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। बेसर्वन की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा बेसर्वन से फिर बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था, अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान है। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए ले लो और आज ही से देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने के बाद धनेश बेसर्वन जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया है। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ विसर्वा बोले, धर्मागम सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के ही समान रमणीय है, अतः तुम लंका में ही निवास करो। उसके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी हुई है और वह यंत्रों और तथा शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है, स्वर्ण और वैदुर मणि के उसके द्वार है। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वे वहाँ से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहाँ जाकर सुख से रहो, वहाँ तुम्हें या और किसी को भी कोई कष्ट न होगा। तब अपने पिता विसर्वा मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र बेसर्वन अब राक्षस की चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यथोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत। धर्मात्मा धनेश्वर विसर्वा
बेसरवन पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्राय आते जाते रहते थे। राक्षसों का पूर्व इतिहास था उन्हें महादेव पार्वती का वरदान। अगस्त्य जी कहे हुए इस वृत्तांत को सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। उन्होंने बारंबार सिर कंपित कर अगस्त्य जी की ओर देखते हुए पूछा, हे भगवान, आपसे यह सुनकर कि लंका में पहले ही से राक्षस रहते थे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वे राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बलि थे? हे ब्राह्मण, उनके मूल पूर्वज कौन थे और उनका क्या नाम था? विष्णु से उनका क्या बैर था कि उन्होंने उन्हें मार भगाया? तब राम के ऐसा पूछने पर अगस्त्य जी बोले, हे राम, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और उसकी रक्षार्थ निरक्षा के लिए अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया। उनमें हेती और परहेती नाम के 2 राक्षस थे। वे दोनों भ्राता मधु केटव के समान ही वीर थे। उनमें परहित बड़ा धार्मिक था जो तपोवन में जाकर तप करने लगा और हेती ने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम भया था। अभी वह कुमारी ही थी कि उसका रूप अति भयंकर हो गया। हेती ने उसी भया के साथ विवाह किया। उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। उसका विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम सालकटंकता था। उसे पाकर निशाचर धृतकेश बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख से रहने लगा। कुछ काल पश्चात उस संध्यापुरी ने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर जाकर वहां एक पुत्र प्रसव किया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग फिर विद्युतकेश के पास चली गई। इधर उसका वह त्याग हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा, फिर मुंह में मुट्ठी डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय वृक्ष भारूड शिव पार्वती आकाश मार्ग से उधर होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहां उस बालक के रोने का शब्द सुना। जब निकट आकर देखा तो पार्वती को बड़ा दया आई। उन्होंने उनके कहने से उस राक्षस पुत्र का वय उसकी माता के समान कर दिया और उसे अमर तत्व भी प्रदान कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वे अक्षर और विनाशी है। महादेव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक पुर का समान एक विमान भी दे दिया। और हे निरपात मध्य, पार्वती जी ने राक्षसियों को यह भी वर दिया कि राक्षसियाँ गर्भ धारण करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाया करे। हे राम, फिर तो वह विद्युतकेश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से वह बड़ा अभिमानी हो गया। अब आकाशचारी यान, विमान और लक्ष्मी को प्राप्त कर वह सर्वत्र विचरण करने लगा। सुकेश का वंश विस्तार तदंतर सुकेश को वरदान प्राप्त तथा धार्मिक देखकर विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामनी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौवन शालिनी कन्या जो दूसरी लक्ष्मी के ही समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी उसे दे दी। उसमें सुकेश से अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के कर्मश ये नाम थे, माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के ये तीनों पुत्र 3 लोकों के समान, तीनों अग्नियों के समान, तीनों वेदों के समान अथवा वात पित्त कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी तो थे ही, शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए। फिर वे तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भयोत्पादक तप करने लगे। उनके घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित त्रिलोक के संतप्त हो उठा। तब तो अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए। कहा, वर मांगो। इस पर राक्षस वृक्षों की तरह थरथर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले,
हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हमें परस्पर प्रीति बने रहे और हमें कोई जीत न पावे, हम अपने शत्रुओं के संहारक हो और अजर अमर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम लोग ऐसा ही हो। सुकेश के पुत्र को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। हे राम, अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता, महर्षि और चारण अनारियों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोई रक्षक न मिला। तब वे शिल्पियों में से विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छानुसार आप ही उनके मुंह गृह निर्माण करता है, अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा, विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें पास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुबल पर्वत के समीप ही एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के सदृश दिख पड़ता है, जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की है और स्वर्ण तोरण से भूषित फाटक है। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहाँ बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे, तब शत्रुओं से विध्वंस हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ सहस्त्रों सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के स्वर्ण भूषित गृहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। हे राघव, इसी समय स्वेच्छा एक गंधर्वी उत्पन्न हुई, जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, जो हिरी, श्री और कीर्ति के समान ही वृत्तिमती थी। हुसैन अपनी तीनों पुत्रियों को कन्मत उन तीनों राक्षसों को दे दी। उन्होंने उससे उत्तरा फागुन नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवान ने अपने सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, द्रुमुख, सुक्तधन, यज्ञकोप, मत और उन्मत ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने अनला नामक एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न की। फिर सुमाली की भार्या केतुमती, जो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदरी थी, उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालकामुख, धूर्माच, दंड, महाबली, सुपार्श्व, श्राद्धि, प्रधर्ष और भास्कर्ण ये महाबली पुत्र और कुंभिनसी, केकसी, राका और पुष्पकटा नाम की कन्या भी उत्पन्न होती। इसी प्रकार माली ने अपनी वसुधा नामनी सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। यही चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सब देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुरासद राक्षस वायु से सर्दु संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अति तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित वो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। वायु के सर्दु संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित हो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। सुकेश के पुत्रों द्वारा सताए गए देवताओं की ओर से विष्णु जी का कुपित हो उन्हें मारने को आना। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता, ऋषि और तपस्वी भय से व्याकुल हो देव महादेव की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुर मर्दन
हमारी शिव जी को प्रणाम किया और मैं से कंपित वाणी द्वारा यह निवेदन किया कि हे भगवान, हे प्रजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के वर से दुष्ट हो सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमारे शरणदाता आश्रम को उन्होंने उजाड़ दिया और अब वास करने योग्य नहीं रह गया। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वह स्वयं ही अधिकार कर लिया तथा देवताओं के समान ही अब वह तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूँ। अब तो उन दुर्धर्ष और अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वे हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर कपदर से नीललोहित महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं तो उन राक्षसों को न मारूंगा, क्योंकि मुझसे तो वे अवध्य है, परंतु मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ कि उन्हें कौन मार सकेगा। हे महर्षियों, तुम लोग इसी प्रकार देवताओं से भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे उनका नाश कर डालेंगे। भगवान शिव की ऐसा कहने पर देवता उनकी जय जयकार कर निशाचरों के भय से पीड़ित हो विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदाधारी देवनारायण के चरणों में प्रणाम किया और व्याकुलता से कहा कि हे देव, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान ग्रहण कर लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वही रहकर वे निश्चर हम सब देवताओं को कलेश दे रहे हैं। हे मधुसूदन, हमारे हितार्थ आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः आप अपने चक्र से उनका सिर काट कर हमें अभय दीजिए। देवताओं के इस प्रकार निवेदन को सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें अभय देते हुए बोले, शिव से दर्पित राक्षस सुकेश को मैं जानता हूँ तथा उसके पुत्रों को भी, जिनमें माल्यवान श्रेष्ठ है, मैं अपरिचित नहीं हूँ। वे अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उनका नाश करूँगा, तुम बस चिंता त्याग दो। समर्थ विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। जब इसका समाचार माल्यवान को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के कुपित होने की सब बात कह सुनाई और कहा कि अब इस विषय में हम लोग भी उचित कार्रवाई करें, क्योंकि हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों को इन्हीं विष्णु ने मारा है। नमुची, कालनेमी, सरहाद, राधेश, यमला, अर्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि बड़े बड़े बलवान और शक्तिशाली असुर इन्हीं के हाथ से मारे गए। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं, अतः हम सभी मिलकर कोई उचित उपाय करें। तब श्रेष्ठ भ्राता माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली ने कहा, भाई, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपयोग भी किया है। हमने आरोग्यप्रद जीवन पाया है तथा अपनी कुल परंपरागत हमने धर्म की स्थापना की है। हमने देवसेना रूपी अगाध सागर में प्रवेश करके बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की है, अतः हम लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र या यमराज कोई भी क्यों न हो, हमारे समक्ष भयातुर है, परंतु विष्णु जी हम पर क्यों कुपित है, इसका कोई कारण नहीं ज्ञात होता।
संबद्धताओं को ही उत्तेजन से उनका मत हमारी ओर से विपरीत हो गया है। अतः हम सब एकत्र होकर आज ही सब देवताओं का वध कर डालें। यह उचित है, क्योंकि उन्हीं के कारण यह उपद्रव उपस्थित हुआ। ऐसा विचार कर उन महाबली निशाचरों ने युद्धोग की घोषणा कर दी। राक्षसों की सब सेना एकत्र होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, गरुड़ के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर और नीलगाय आदि वाहनों पर वे बलोन्मत्त निशाचर लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में भयंकर उत्पात प्रकट हुआ। संपूर्ण भूतों का लय सा होता दिखाई पड़ा। गिद्धों का समूह राक्षसों पर काल सदृश मंडराने लगा। फिर भी वे काल पास बद राक्षस नहीं लौटे और बढ़ते ही चले गए। तब देवदूतों ने राक्षसों के इस उद्योग का समाचार विष्णु जी से कहा। तब वह तत्क्षण ही सहस्त्र सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर बाणों से पूर्ण 2 तरकस लिए कटी सूत्र धारण किए हुए प्रदीप्त खड्डक उठा लिए वाहन गरुड़ पर जा बैठे और इनके अतिरिक्त उन्होंने 5 जनीय शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदगी गदा, नंद की खड्ग और सांगर धनुष, इन सभी श्रेष्ठ आयुधों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर तो श्याम स्वरूप पीताम्बर पहने और गरुड़ की पीठ पर सवार श्री नारायण सुमेरु पर्वत इस विद्युत मेघ के समान शोभित होते हुए राक्षसों के संहारार्थ वहां जा पहुँचे। उस समय सिद्ध देवऋषि महानाग, गंधर्व और यक्ष उनकी स्तुति करने लगे। देवासुर संग्राम। अब श्री नारायण को युद्ध के लिए उद्धत देख इन राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नीलवर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों से घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिंडियाँ और अग्नि पर मच्छर, मधु घट पर डांस और सागर में मगर गिरते हो, ऐसी राक्षसों के चलाए हुए वज्रवत बाण श्री हरि के शरीर पर सामने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे। राक्षसी सेना विविध बाणों से श्री हरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसा ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। तदंतर उन्होंने सांगर धनुष उठा अपने वज्रवत बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान पैने बाणों से श्री विष्णु ने सैकड़ों सहस्त्रों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना 5 जने शंख बजाया, उसे त्रिलोक व्यथित हो उठा। राक्षस तो और भयभीत हुए तथा कितनों को बाणों से, कितनों को अपने चक्र से मार काट कर सर्वदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तान गरुड़ पर दौड़ा। उसके धनुष से छूटे सर विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु उससे कुछ भी सुभित न होकर भूत भावन भगवान ने अपना धनुक टंकार माली के ऊपर कितने ही बाण बरसाकर व्याकुल कर दिए। वह युद्ध से बेमुख हो गया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काट कर उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। अब वह अपनी प्रचंड गदा ले विष्णु जी से युद्ध करने लगा। उसने गरुड़ की ललाट पर गदा प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को न सह सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया। इससे राक्षस हर्षित हो गर्जने लगा। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का सिर काटकर धड़ से पृथक कर दिया। यह देख देवताओं में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध हुआ देख सुमाली और माल्यवान शोक संतप्त हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। ऊपर से
विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काट कर चूर्ण करने में लगे। राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई, उनका भयंकर रक्तपात हुआ, वे कट कट कर खंड खंड हो गए। राक्षस माली और माल्यवान के मरने पर सुमाली का रसातल वास और कुबेर का लंका में वास। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते हुए चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख माल्यवान, जो भागकर लंका तक पहुंचा था, फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र किए भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन छात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुए को तुम क्षुद्रवत मार रहे हो। युद्ध से प्रमुख हुए जो मारना पाप है, ऐसा करने वाला पुण्य लोक स्वर्ग को नहीं पाता। शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की है तो अब मैं तेरे समझ खड़ा हूँ, मुझ पर तो अपना बल प्रयोग करे। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को तरस कर दिया, मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है, अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा, भले ही तुम रसातल तक क्यों न जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। विष्णु जी ऐसा कह रहे थे कि उस राक्षस ने उन देवदेव के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति चला दी। सुभर्यन प्रिय कमलनाथ भगवान ने तत्क्षण ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के साथ से उस छूटी शक्ति से माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठा विष्णु जी को मारा, साथ ही उसने दौड़कर अपनी छाती में एक गुस्सा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने भी अपने पंखों के प्रचंड वायु से उसे वहीं सूखे पत्ते के ढेर से पड़े पत्ते जैसे उड़ने लगा। तब अपने बड़े माल्यवान को भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ भगवान ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया। जब वे विष्णु जी की क्षमता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली को राजा बना। वही सालकटकंटा में बस में रहने लगा। हे राम, तुमने जिन पुलस्त्य वंश वाले सब राक्षसों का संहार किया है, उनमें सुमाली, माल्यवान और वे माली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। अधिक क्या कहे, ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी इन शूर शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। अतः तुम ही 4 भुजाधारी सनातन, अजय, विनाशी और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हे नराधिप, आज मैंने तुम्हें समस्त राक्षसों की जैसे उत्पत्ति हुई है सुना दी। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण का जन्म। कुछ दिन पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित मनुष्य लोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा, जो अपने पिता विसर्वा का दर्शन करने जा रहे थे। यह देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्यु लोक छोड़ रसातल में पहुँच अपनी पुत्री केकसी से बोला, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका। अधिक क्या कहे, मानी जनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता
कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। मातृकुल, पितृकुल और ससुरकुल, इन तीनों कुलों को कन्या सदैव संशयुक्त रखती है। अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विसर्वा मुनि को स्वयं जाकर वरण कर लो। हे पुत्री, विसर्वा को वरण करने से तुझे कुबेर के समान ही तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृ गौरव को स्वीकार कर जहाँ विसर्वा मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण चंद्रानना उस परम सुंदरी को देख पर मोटार विसर्वा मुनि ने उस कन्या से कहा, भद्रे, तू किसकी दुहिता है और यहाँ कैसे आई है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको यह बतलाती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम केकसी है। शेष वृत्तांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विसर्वा मुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया और तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली है। मत गजेंद्र गामनी, मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तुम मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विसर्वा मुनि के ऐसे वचन सुन यक्षी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राम, फिर तो कुछ काल पश्चात उसने बड़ा भयंकर विभत्स रूपी राक्षस पुत्र प्रसव किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थी तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जन्मते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े अलकापात हुए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदनंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम 10 ग्रीव होगा। फिर केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण 10 ग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण का बड़ा उन्मत्त हुआ, उसको भोजन से कभी तृप्ति ही न होती थी और तीनों लोकों में घूमकर मनुष्यों का भक्षण किया करता था। विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में इस तरह स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल पश्चात धनपति विसर्वन पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या केकसी अपने पुत्र 10 ग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई विसर्वन को देखा, ये कैसे तेजस्वी है। क्या ही अच्छा होता तुम भी अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी हो, तथापि ऐसा प्रयत्न करो जिसे तुम भी विसर्वन के ही समान तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी 10 ग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई विसर्वन के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहां भाइयों से तप करने लगा।
उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का तप तथा वरदान। इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, उन महाबली भाइयों ने कैसे तपस्या की? यह सुन अगस्त्य जी प्रसन्न होकर बोले, हे राम जी, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचा अग्नि तापने लगा। फिर वर्षा ऋतु में विरासन में से बैठकर जल की वृष्टि को सहता तथा शीतल काल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वो नित्य धर्मपरायण वो 5,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। तदंतर विभीषण ने अपनी दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्ष तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश किए विभीषण ने भी 10,000 वर्ष व्यतीत किए। दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक उसके 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित हो गए थे। और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। फिर तो उसी क्षण उसके समक्ष ब्रह्मा जी आ उपस्थित हुए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा, 10 ग्रीव मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर 10 ग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी से को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता, अतः मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग ले। हे राम, जब लोक करता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब 10 ग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रजानाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तुर्नावत समझता हूँ। 10 ग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित खड़े ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। हे राम, 10 ग्रीव से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उससे फिर बोले, हे अनाथ, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सिरों को काटकर अग्नि में होम किया है वो सिर तेरे पूर्वत हो जाए, तथा एक और भी तुझे यह दुर्लभ वर देता हूँ कि जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा रूप तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यह कहते राक्षस 10 ग्रीव के होम किए सब सिर पूर्वत निकल आए। हे राम, 10 ग्रीव को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुरवत, तुम वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आप लोक गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना ही चाहते हैं। तो हे सुरवत, आप मुझे यह वर दे कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे। और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी सदैव निष्ठा वृद्धि होती रहे। हे परमोदार, मेरा यही सर्वोत्कृष्ट अभिष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अमर तत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि भगवान, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात ही है कि बिना वर पाए ही वह दुष्ट तीनों लोगों को सताया करता है। नंदन वन में
सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए ऋषियों और मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए इसकी यह करनी है, तब वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन को ही चर्वण कर जाएगा। अतः हे अमित प्रभ वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए, इसे लोक कल्याण भी होगा और इसका भी मान बना रहेगा। तब देवताओं के ऐसा कहने पर पद संभव ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती आ पहुँची और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण को जिह्वा पर बैठ कर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा, बहुत अच्छा। यह कह सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, देव देव, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आई और आकाश मंडल में चली गई। अब कुंभकर्ण की चेत हुआ। वह दुरात्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। इस प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस शैलेशांतक वन में अपने पिता के पास फिर आ गए और सुख से रहने लगे। कुबेर का लंकापुरी त्याग, कैलाश पर अलकापुरी बसाना तथा रावण का लंका प्रवेश। उधर सुमाली इन तीनों भाइयों के वरदान पाने का समाचार सुनकर मारीच, महोदर, परस्त और विरूपाक्ष अपने इन मंत्रियों और कुछ अनुचरों सहित पाताल से बाहर निकल दशग्रीव से मिलने आया। अपने प्राचीन रोष को लिए वह आकर दशग्रीव से हृदय लगाकर मिला और उसकी वर प्राप्ति की बड़ी प्रशंसा व्यक्त की तथा वह कहा कि जिस लंका नगरी में तुम्हारे भाई धनाध्यक्ष निवास करते हैं वह हम लोगों की है। पूर्व में वहाँ हम राक्षसों का निवास था। अब यदि साम दाम अथवा प्रयोग द्वारा पुनः आप उसे लौटाकर हस्तगत कर दे तो हम सबका कार्य सिद्ध हो जाए। दशग्रीव ने कहा, नाना जी, धनेश हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके संबंध में आप मुझसे ऐसी बात न कहे। सुमाली चुप हो गया। तब कुछ क्षण पश्चात अवसर पाकर प्रहस्त ने नम्रता से कहा कि हे महाबाहो, आप यह क्या कहते हैं? आप वीर हैं। वीरों को ऐसा कोई भारतु भाव नहीं चलता। देखिए, अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। उन दोनों का ही विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ है। उनमें अदिति ने देवताओं और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। पूर्व में वनों, पर्वतों और समुद्रों सहित यह समस्त पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, परंतु विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर यह समस्त लोक की देवताओं के अधीन कर दी। आशय यह है कि एक आप ही ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसा विपरीत आचरण पहले भी हुआ है। प्रहस्त की यह बात सुनकर दशग्रीव प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा। फिर तो दशग्रीव उन राक्षसों के साथ लेकर त्रिकुट पर्वत पर चला गया और वहां से उसने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका में भेजते हुए यह कह दिया कि प्रहस्त, तुम शीघ्र ही जाकर यक्षराज कुबेर से शांतिपूर्वक कह दो कि हे राजन, यह लंकापुरी राक्षसों की है। यदि इसे आप प्रसन्नतापूर्वक हमें लौटा दीजिए तो आपके द्वारा यह धर्म का पालन समझा जाएगा। फिर तो प्रहस्त कुबेर पालित लंका में गया और दशग्रीव ने जैसा सिखाया था वैसा ही उनसे प्रस्ताव किया तथा वह कहा कि मैं पूर्व काल में यह रमणीक लंकापुरी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में थी। अब आप इसे इनको लौटा दें। हम प्रार्थना पूर्वक याचना करते हैं, इसलिए आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा। तब प्रहस्त ने ऐसी बात सुनकर कुबेर ने कहा, पहले लंका निशाचरों से सुनी थी,
उस समय पिताजी मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने आकर इसे बसाया। हे दूत, तुम जाकर 10 ग्रीव से कह दो, यह पूरी तथा जो कुछ आतंकक यह राज्य मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है। मेरा राज्य या धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। यह कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए और सब समाचार कह सुनाया तथा पूछा कि अब मैं क्या करूं। यह सुन मुनि श्रेष्ठ विश्रवा ने कहा, हे पुत्र, 10 ग्रीव ने मुझसे भी यही बात कही थी। इस पर उस दुर्बुद्धि को मैंने बहुत डांटा और बार बार कहा कि ऐसी बुद्धि से तू नष्ट हो जाएगा, परंतु जब से वर मिला है तब से वह बड़ा दुष्ट हो गया है और उसके लिए मान्य अमान्य कुछ भी नहीं रह गया। मेरे हिसाब से उसका स्वभाव बड़ा दारुण हो गया है। अतः अब तुम अपने अनुयायियों सहित कैलाश पर्वत पर जाओ और वहीं अपनी पुरी बसाओ और लंका को त्याग दो। कैलाश बड़ा राज्य स्थान है, वहाँ तुम और भी सुखी हो रहोगे। हे धनद, इस राक्षस से बैर करना उचित नहीं, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इसे सर्वोत्कृष्ट वर प्राप्त हो चुका है। यह सुन कुबेर अपने पिता की आज्ञा मान सब परिवार, यात्रियों, वाहनों और धन को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर तो परहस्त ने जाकर यह समाचार 10 ग्रीव से कह सुनाया, जो वहाँ पर्वत पर अपने मंत्रियों और अनुचरों सहित बैठा था। उसने कहा, लंकापुरी खाली हो गई, अब आप हम लोगों सहित इसमें चलकर प्रवेश कीजिए। फिर 10 ग्रीव अपने अनुचरों सहित लंका में जा बसा। लंका में पहुँच राक्षसों ने रावण को राज तिलक किया तथा उसने उस पुरी को फिर से बसाया। नीले मेघ के समान राक्षसों के समूह लंका में आकर बस गए। उधर कुबेर ने कैलाश पर्वत पर जाकर अति सुंदर इंद्र की अमरावती के समान अपनी अलकापुरी स्थापना कर उससे बसाया। रावण को शूर्पणखा के विवाह की चिंता। अब रावण अभिषिक्त हो अपने भाइयों सहित अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता में पड़ा और कालकई वंशी दानवेंद्र विदुजिन के साथ उसका ब्याह कर दिया। पश्चात जब एक दिन रावण वन में शिकार खेल रहा था कि वहाँ उसकी दृष्टि दिति के पुत्र मई पर जा पड़ी। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। तब रावण ने जो उसका समाचार पूछा तो मैं अपने जीवन का सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि यह मेरी कन्या है, जो हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई है। मैं इसके लिए योग्य वर की खोज में इधर उधर विचर रहा हूँ। आप कौन हैं? अपना परिचय तो दीजिए। तुलसी नंदन रावण ने ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में अपने को उत्पन्न होने वाला बतलाकर कहा, इस प्रकार मेरा नाम 10 ग्रीव है। राक्षस ने कि ऐसा कहने पर मैंने अपनी कन्या का हाथ 10 ग्रीव के हाथ में दे दिया और कहा कि यह मेरी कन्या हेमा अप्सरा से उत्पन्न हुई है। इनका नाम मंदोदरी है, इसे आप पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। 10 ग्रीव ने कहा, बहुत अच्छा। फिर तो वही अग्नि प्रदीप्त करके उसने मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। मैंने उसको एक अद्भुत और अमोघ शक्ति भी प्रदान की। 10 ग्रीव ने उसी शक्ति से लक्ष्मण पर प्रहार किया था। इस प्रकार भार्या ग्रहण कर 10 ग्रीव लंका में चला गया। लंका में जाकर फिर उसने अपने दोनों भाइयों का विवाह किया। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की पुत्री अर्थात बलि की पुत्री वज्रज्वाला से और गंधर्वराज सेलुस की धर्मगा पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। समय पाकर मंदोदरी के गर्भ से मेघनाथ उत्पन्न हुआ। उसी को इंद्रजित कहा जाता है। उसने जन्म लेते ही मेघ सा गर्जन किया था, जिससे समस्त लंका निवासी स्तंभित हो गए थे। इससे 10 ग्रीव ने उसका नाम मेघनाथ रखा था। रावण का कुबेर के दूत को मारना।
अब कुछ दिनों के पश्चात ब्रह्मा के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण को मूर्तिमती तीव्र निद्रा ने आ घेरा। तब उसने समीप स्थित अपने भाई रावण से कहा, हे राजन, अब मुझे निद्रा बाधित कर रही है, अतः मेरे सोने के लिए कोई पृथक एक भवन बनवा दीजिए। यह सुन रावण ने 1 योजन चौड़ा और 2 योजन लंबा एक सुंदर गृह निर्माण करा दिया। उसका वह सैन्य गृह चित्र विचित्र बड़ा ही दर्शनीय था। महाबली कुंभकर्ण निद्राविष्ट हो 70 वर्षों तक उसमें परा सोता ही रहा और जागा नहीं। उन दिनों रावण निरंकुश हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारता पीटता रहा। उसने बड़े बड़े उपद्रव किए। तब धर्मज्ञ धनेश्वर ने अपना दूत भेजकर रावण को यह बतलाया कि आप अपने चरित्र को सुधारें और अपनी शक्ति को धर्म के कार्य में व्यय करें। यह सब उपद्रव करना उचित नहीं है। अब तक जो कुछ किए हो वही बहुत है। अब तो ऐसा कोई कार्य न करो कि जिससे कुल में दूषण लगे, अन्यथा देवता और देव ऋषिगण मिलकर तुम्हारे मारने का उपाय सोच रहे हैं। कुबेर का यह संदेश सुनकर रावण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए। उसने अपने दांत खटखटाते और हाथ मलते हुए दूत को यह कहकर मार दिया कि धनेश्वर मेरा भाई है, इसी से क्षमा करता हूँ, अन्यथा मैं उसे मार डालता, परंतु अब तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। उसे मारकर दुष्ट रावण ने राक्षसों को खिला दिया। पश्चात वह रावण त्रिलोकी को विजय करने चला और सर्वप्रथम कुबेर पर ही उसने आक्रमण किया। रावण का विजय हेतु पर्यटन और कुबेर से युद्ध। तब यह देखकर कि रावण मुझसे युद्ध करने आया है, कुबेर ने यक्षों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। यक्षों और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। अल्प क्षण में ही रावण के मंत्री व्यथित हो गए। रावण भी रुधिर से नहा गया, तथापि कालदंड के समान अपनी गदा उठाकर उसने अनेक यक्षों को मार डाला। बात ही बात में उसने यक्षों की सेना को भस्म कर दिया। बहुत थोड़े ही यक्ष शेष रह गए। तब कुबेर ने फिर बहुत से यक्षों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेजा। संध्योटकट नामक बड़ी वीर यक्ष भी अपनी बलवती सेना लेकर आ पहुंचा। उसने अपने चक्र से प्रहार से राक्षस मारीच को मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु मारीच फिर जी उठा और युद्ध कर उस यक्ष को मार भगाया। पश्चात रावण कुबेर पालित अलकापुरी के प्रधान द्वार पर जा लगा। वहां कुबेर के सैनिक यक्षों से द्वारपाल से उसका युद्ध हुआ। द्वारपाल ने उसे बहुत मारा भी, परंतु ब्रह्मा के वरदान से वह वीर धराशाही न हुआ। फिर तो रावण ने उस द्वारपाल को मारकर पुरी में प्रवेश किया। रावण को नंदी का शाप। हे राम, इस प्रकार रावण अपने भ्राता कुबेर को विजय कर स्वामी कार्तिक के जन्म स्थान सरवन नामक सरकंडों के विशाल वन में जा पहुंचा। वहां से आगे के पर्वतों पर चढ़कर जब वह चला तो पुष्पक की गति अवरुद्ध हो गई। वहां रावण सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता है। इतने में ही अति कराल रूप काले पीले रंगों वाले अति लघु रूप उसे नंदीश्वर दिखाई पड़े, जो बड़े ही विकट रूप मुड़ मुराई शिव की सेवा में लगे रहने वाले थे। उन्होंने रावण के निकट जाकर निर्भीकता से कहा, हे दशग्रीव, यहाँ शिव जी क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः तू यहाँ से चला जा। इस पर्वत पर चाहे गरुड़, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस कोई भी हो, नहीं जा सकता। नंदी के इन वचनों को सुनकर रावण मारे क्रोध के जल गया। उसके नेत्र लाल हो गए। वह अपने कुंडलों को हिलाता हुआ पुष्पक विमान से उतर पड़ा और यह कहता हुआ कि यह कौन शंकर है, पर्वत के नीचे आ गया। वहाँ रावण ने देखा कि नंदी दीप्त शूल लिए दूसरे महादेव के समान ही शंकर जी के निकट खड़े।
तब बानर जैसा नंदीश्वर का मुख देख कर रावण अट्टहास करने लगा। यह देख नंदी बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, दशानन, तूने जो मेरे बानर रूप की अवज्ञा कर अट्टहास किया है, तो मेरे समान ही तेजस्वी बानर तेरे वंश का मूलोच्छेदन करने के लिए उत्पन्न होंगे। वही तेरे इस प्रबल अहंकार और शारीरिक बल के दर्प को दूर करेंगे। यद्यपि मैं तुझे अभी इसी क्षण मार डालता, तथापि क्या करो, तू तो स्वकृत दुष्कर्मों से पूर्व ही मर चुका है, फिर मरे को मारना ही क्या है। महात्मा नंदेश्वर के यह कहते ही देवताओं ने आकाश से दुदुम्बी बजाई और पुष्प वर्षा की, परंतु महाबली रावण ने इसकी किंचित भी चिंता न की। पर्वत के निकट जा वृषभपति रुद्र की अवहेलना करने के लिए उस पर्वत को ही उखाड़ देना चाहा और तत्क्षण अपनी दोनों भुजाएं उसके भीतर प्रवेश कर पर्वत को उठा लेना चाहा। पर्वत कांपने लगा। पर्वत के कंप से महादेव जी के समस्त गण कांप गए और पार्वती जी भी भयभीत हो महेश्वर से चिपट गई। हे राम, फिर महादेव जी ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते उनके नीचे रावण की विशाल भुजाएं पिसने लगी और रोष से तथा भुजाओं के दबने की पीड़ा से सहसा ऐसे वेग से चिल्लाया कि उसके चित्कार से त्रिलोक कंपित हो गया। वज्रपात जैसा शब्द सुनाई पड़ा। देवता विचलित हो गए, समुद्र क्षुब्ध हो गए, पर्वत कांप उठे। तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा, हे दशानन, अब तुम उमापति नीलकंठ महादेव को स्तुति से प्रसन्न करो। यहाँ तुम्हारी रक्षा का अब कोई अन्य उपाय नहीं है। महादेव जी बड़े दयालु है, शरण जाते हुए तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तब दशानन ने शिव जी को प्रणाम कर सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करना आरंभ किया और उस प्रकार रोते विलपते उसे 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब महादेव जी रावण पर प्रसन्न हुए और पर्वत से भुजाएं निकालने का उसे अवसर दिया। साथ ही उसी दिन से उसके उस चित्कार के कारण उन्होंने ही उसका नाम राव रख दिया और कहा कि अब तेरी जिधर इच्छा हो चला जा। उसी समय श्री महादेव जी को प्रसन्न देख रावण ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, राक्षसों, ग्रहों को, नागों तथा अन्य प्राणियों से अपनी अपेक्षा तथा ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति की बात कहकर यह निवेदन किया, कितने पर भी मेरी जो शेष आयु रह गई है वह मेरे किसी कार्य से नष्ट न हो, इसका मुझे वर दीजिए और अपना एक शस्त्र भी दीजिए। इस पर शंकर जी ने उसे अपना चंद्रहास नामक महादीप्त खड्ग तलवार प्रदान किया तथा उसकी शेष आयु भी दे दी। साथ ही यह भी आदेश दे दिया कि इस खड्ग का कभी अनादर मत करना, अन्यथा यह मेरे पास चला आएगा। रावण महादेव जी को प्रणाम कर पुष्पक पर बैठा वहाँ से लौट पड़ा और पृथ्वी के सभी बलवान और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। कितने ही शूरवीर उसकी अवज्ञा पर मार डाले गए। बुद्धिमान जनों ने उसे दुर्जय समझ अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वेदवती द्वारा रावण को शाप, हे राजन, अब महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ एक दिन हिमालय के वन में जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देव कन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृग चर्म धारण किए तपोनुष्ठान में रत थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए उसे विमोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा और कहा कि तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है। तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तू यह तो बतला कि इतना कठिन तप किस लिए करती है, तू किसकी पुत्री है और तेरा पति कौन है। तब रावण के इस प्रकार
पूछने पर उस तपस्विनी ने कन्या ने रावण का सविधि आतिथ्य करते हुए कहा कि मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता यह चाहते हैं कि उनके जामात्र सुरेश्वर विष्णु हो, अन्य नहीं। इससे बलगर्भित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी शव के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। रावण, मैंने तुमको जान लिया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से त्रिलोक में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ। यह सुनकर कामबाण से प्रीत रावण विमान से उतर पड़ा और अश्लीलतापूर्वक बकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उसे बरबस अपनी काम की पासा शांत करना चाहा तथा विष्णु की निंदा भी की। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खड्ग रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा यह कह गई कि रे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के बस की बात नहीं है। यदि मैं तुझे शाप दूँ तो मेरी तपस्या छीन होगी। यदि मैंने कुछ भी सुकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के गृह में अयोनिज जन्म धारण करूँ। ऐसा कह वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। हे प्रभु, वही वेदवती जनक राजा के गृह में कन्या रूप से उत्पन्न होकर तुम्हारी हरिया हुई है। हे महाबाहो, तुम भी वही सनातन विष्णु हो। रावण का राजा मरुत को जीतना। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात रावण पुष्पक विमान पर बैठ चारों ओर पृथ्वी में विचरते हुए उसिरबीज नामक उस देश में जा पहुंचा, जहां देवताओं सहित राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे और बृहस्पति जी के सगे भ्राता धर्मज्ञ सनवर्त ऋषि सब देवताओं सहित उनका यज्ञ करा रहे थे। तब वरदान से अजित रावण के वहां पहुंचते ही उसे देख उसके सताने के भय से बस देवता पक्षी रूप होकर पलायन कर गए। रावण अपवित्र कुत्ते के समान उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गया और वहां जाकर राजा मरुत से बोला, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या हार मानो। मरुत ने पूछा, तुम कौन हो? यह सुनकर रावण अट्ठास करते हुए बोला, मैं तुम्हारी सरलता पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम धनज कुबेर के लघु भ्राता मुझ रावण को नहीं पहचान रहे हो। त्रिलोक में मेरे बल को कौन नहीं जानता। जिस रावण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को पराजित कर उसका यह पुष्पक विमान छीन लिया, उसे कौन नहीं जानता। राजा मरुत ने कहा, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे जैसा सलाध्य पुरुष तो त्रिलोकी में कोई नहीं है, जिसने अपने बड़े भाई को युद्ध में परास्त कर दिया। भला इस पर भी तुम अपनी प्रशंसा करते हो। दुष्ट, खरा रह, अब तू मेरे समझ जीता नहीं जा सकता। मैं अपने पैने बाणों से तुझे आज ही इमलोक भेजता हूँ। तदंतर राजा मरुत धनुष बाण ले रावण से युद्ध करने के लिए यज्ञशाला से बाहर निकले, किंतु सनवर्त मुनि ने उनके आगे आकर उनका मार्ग रोक दिया और कहा, यह महेश्वर यज्ञ है, इसमें क्रोध करना आपके कुल के लिए घातक होगा, अतः इसे युद्ध न कीजिए। यज्ञ दीक्षित पुरुष क्रोध नहीं करते, फिर यह राक्षस अजय भी है। तब अपने गुरु की आज्ञा मानकर राजा मरुत ने रावण से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। रावण के मंत्री ने कहा, मरुत हार गया। फिर तो ऐसी घोषणा कर यज्ञ में आए हुए ऋषियों को खा चबाकर उनका रक्त पेट भर पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पर विचरने लगा।
इक्ष्वाकु वंशी महाराज अनरण्य का रावण को साप। अब राजा मरुत को जीतकर राक्षस ईदकांक्षी रावण नगरों में विचरने लगा। उसने महेंद्र और वरुण के समान तेज श्रेष्ठ राजाओं के समीप जाकर कहा कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी हार मानो। तब बुद्धिमान राजाओं ने परस्पर गोष्ठी पर अपनी हार मान ली, क्योंकि रावण को वरदान का बल था। मरुत, महेंद्र, वरुण, सुरथ, गाधी, गय और क्रूरबा आदि सब राजाओं ने उसे अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब रावण अयोध्यापुरी में पहुंचा। वहां महाराज अनरण्य से भी उसने वैसा ही कहा, किंतु अयोध्यापति महाराज अनरण्य ने कहा, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। महाराज अरण्य ने कहा, पहले ही से रावण का वृत्तांत सुनकर अपनी सेना सजा रखी थी। फिर तो उनकी वह सेना राक्षस के पदार्थ शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ी। उसमें 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े तथा 70 अश्वारोही और पदाती सैनिक थे। दोनों ओर से युद्ध हुआ। महाराज अनरण्य और राक्षस सेंद्र रावण का अद्भुत युद्ध होने लगा, किंतु कुछ ही क्षणों में रावण के बलवान मंत्रियों एवं मायावी राक्षसियों ने उनकी समस्त सेना को काट मार कर बचे बचाए सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। युद्ध क्षेत्र में भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। फिर महाराज अरण्य ने राक्षस राज के सिर में 800 बाण मारे, उसे विक्षिप्त कर देना चाहा, किंतु उन सब बाणों से रावण को खरोंच तक नहीं लगी। इतने में क्रोध में भरकर रावण ने महाराज के मस्तक पर जो एक थप्पड़ लगाया तो उसे वह सहन न कर सके, और जैसे वन में बिजली का मारा शाखू वृक्ष का गिर पड़ता है, वैसे ही वो धराशायी हुए। आहत होने पर उन्होंने कहा, हे राक्षस, यह तो तुमने इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है। इसके कारण मैं कहता हूँ कि यदि मैंने दान दिया हो, होम दिया हो, तप किया हो और न्यायपूर्वक प्रजा पालन किया हो, इक्ष्वाकु कुल में दशरथी राम उत्पन्न होकर तेरा वध करे। महाराज अनरण्य के मुख से यह वचन निकलते ही मेघों की गर्जना तथा तुल्य आकाश में से नगाड़े के बजने की सब सुनाई पड़ा और पुष्प वृष्टि तदंतर होने लगी। महाराज अरण्य स्वर्ग सिधारे और रावण भी चला गया। नारद जी द्वारा रावण को यमपुर विजय की प्रेरणा। श्री राधा